कि आज हमारे यहाँ कितनी गाड़ियाँ बिक गई हैं, है ना। पहले इतनी गाड़ियाँ था बिहार में, अब बताइए था नहीं न था। आज कितनी गाड़ियाँ बढ़ गया है। और ये भी देखिए कि जितनी इतना सारा रोड है, इसमें रोज़ कितनी गाड़ियाँ पास होती है, कितने लोग गुजरते हैं। पहले सड़क नहीं था, अब सड़कों का जाल बिछ गया है। और हमारे गांव ग्रामीण से लोग सब क्या करते हैं, अगर एनएच पे चढ़ना है तो उसको पता नहीं होता है कि रुक जाना चाहिए, उसके बाद हम एनएच को दोनों तरफ देख ले तब पार करें। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। कल पटना में जो है एक बड़ा सड़क हादसा होता है। एक स्कॉर्पियो जो है वो रौंदते चले जाते हैं पुलिसकर्मियों को, जिसमें कि 3 पुलिसकर्मी बेहद गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। और इस मामले में सड़क परिवहन मंत्री शीला मंडल से हमने बातचीत की है और उनसे जानना चाहा कि आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे घट जा रही हैं, जबकि सुरक्षा को लेकर के, सड़क दुर्घटना को लेकर के लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर जो है शीला मंडल ने सीधा जवाब दिया। और साथ ही साथ ऑटो चालकों को लेकर के जिस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको, उसको लेकर के भी हमने उनसे सवाल किया। और ऑटो चालकों के समस्याओं पर भी शीला मंडल ने बहुत सारी बातें कही है। तो सबसे पहले मंत्री शीला मंडल क्या कह रही हैं, आप वो सुन लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि फॉलो हो रहा है, इसमें बहुत बात कहना चाहेंगे कि अदर कंट्री में बचपन से ट्रैफिक रूल को पढ़ाया जाता है और बच्चे को एक गार्जियन सड़क पे ले जाकर के बताते हैं कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है। ये हमारे यहाँ ये प्रचलन नहीं है। इसको हम लोगों ने शिक्षा में भी शामिल किया है कि जो बचपन का पढ़ा हुआ आप कभी नहीं भूलते हैं। जैसे आप ABCD पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, तो 5th 6th तक का पढ़ाई आप कभी नहीं भूल पाते हैं, लेकिन जब बड़ा होकर बहुत चीज़ पढ़ते हैं तो हम लोग स्मरण में नहीं रहता है। तो उसी तरह से हम लोगों ने बच्चा के पढ़ाई में भी इसको शामिल किया है, 9th 10th के क्लास में भी, कि स्कूल में जब तक बच्चे को बचपन से नहीं सिखाया जाएगा ट्रैफिक रूल को तो इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। होता क्या है, गांव घर में होता है, जो आप देखिएगा कि आज NH की सुविधा, पहले सड़क नहीं था, अब सड़कों का जाल बिछ गया है। और हमारे गांव ग्रामीण से लोग सब क्या करते हैं, अगर NH पे चढ़ना है तो उसको पता नहीं होता है कि रुक जाना चाहिए, उसके बाद हम NH को दोनों तरफ देख ले तब पार करें। तो हमारे ही लोग अगर दूसरे जगह जाते हैं तो वो लोग सारे नियम को फॉलो करते हैं, पता नहीं है यहाँ आते हैं तो क्या हो जाता है। तो हम तो वैसे लोगों से भी आग्रह करते हैं कि सभी लोग को देखिए, जो लोग अभी आप लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे हेलमेट लगा के चलना चाहिए, लेकिन बहुत लोग को देखते नहीं चलते हैं। तो सब लोग से आग्रह करते हैं, गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और आपका सीट बेल्ट लगा करके चलिए, वो आपकी हिफाजत के लिए है। सड़कों का नियम जो है आपकी हिफाजत के लिए। जब सोचिए आज जो घटना घटा है कितना दुखद है, उस घर की हालत को जाके देखिए कि कितना वो लोग पीड़ित होंगे। घर का रीढ़ टूट जाता है, अगर एक भी व्यक्ति को कुछ होता है किसी भी परिवार में तो उसका समझिए रीढ़ टूट जाता है। तो ये कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, घटना तो घटना होता है ना। क्या उन्हें सरकार मुआवजा देगी परिवार को? देखिए अभी तो हम आपको बता दें कि जो मुआवजा का प्रावधान है वो तो अलग बात है, वो तो होगा ही, लेकिन जो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? ये तो कोई व्यक्ति विशेष आए दिन अटल पथ पे इस तरह का एक्सीडेंट देखने को मिलता है। देखिए आए दिन ये नहीं, सभी जगह जो एक तो हमारे लोग को आपको क्या बोले कि ट्रैफिक रूल को समझना होगा। सब लोग से आग्रह करते हैं कि वहाँ जाते हैं तो कुछ चीज़ को क्रॉस पार करें, सड़कों को तो ध्यान में रख के पार करें। बहुत चीज़ लोग नहीं समझते, सोचते हैं कि गाड़ी स्पीड से आ रही है, अब सोचेंगे कि 2 सेकंड 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, लेकिन आपके और हमारे हाथ में हर चीज़ नहीं होता है। आपको समझना होगा, व्यक्ति को भी समझना होगा कि हमको कैसे चलना है। जिस गाड़ी से टक्कर लगी है उस पे बीजेपी का झंडा लगा हुआ था मैडम, ये खबर सामने आई है, तो इससे क्या कार्रवाई में जो है एक्शन होगा जल्दी? नहीं देखिए आपको क्या बोले, घटना होता है बाबू, उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है। किसी से भी घटना होगा तो गलत होता है, गलत को कैसे ही कर देगा लोग। तो जिस पे जो घटना गलत हुआ है तो उस पर ऊपर होगा ही कार्रवाई। ट्रैफिक रूल और बेहतर हो, घटनाएं कम हो, इसको लेकर सरकार क्या करेगी? देखिए आप ये भी देखिए कि आज हमारे यहाँ कितनी गाड़ियाँ बिक गई हैं, है ना। पहले इतनी गाड़ियाँ था बिहार में, अब बताइए था नहीं न था। आज कितनी गाड़ियाँ बढ़ गया है। और ये भी देखिए कि जितनी इतना सारा रोड है, इसमें रोज़ कितनी गाड़ियाँ पास होती है, कितने लोग गुजरते हैं, है ना।
तो सबका ध्यान रखा जाता है। हम लोग का तो निरंतर प्रयास है कि इसको कैसे हम लोग कम करें। इसके लिए आप सीसी कैमरा का और इस बार बार प्रचार प्रसार में भी हम लोग बचपन से पढ़ाई में भी शामिल करवाएं। तो निरंतर इस बात का हम लोग ध्यान दे रहे हैं और स्पीड भी कम के कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ कम होना चाहिए, इसका भी हम लोगों ने सब चीज़ किया है, जारी करवाया। तो आपने सुना है किस तरह से मंत्री शीला मंडल ने जो अटल पथ पर एक बड़ा दुर्घटना हुआ उसको लेकर के कहा है और दुख भी जताया और कहा है कि इस तरह की घटनाएं दुख तो देती हैं लेकिन इस पर कार्रवाई हो रही है और हम लोग वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, व्यवस्था पूरी है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं ना घटे। साथ ही साथ ऑटो चालकों को लेकर के जब हम लोगों से सवाल पूछा गया तो कहा कि अभी कुछ नई चीज़ें हैं जिसको ऑटो चालकों को अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही उनको आदत पड़ जाएगी, चाहे वो मॉडल हब की बात हो या फिर बुद्धा स्मृति के पीछे जो पार्किंग की सुविधा की गई है उसको लेकर के हो, तो जैसे ही लोगों को आदत पड़ जाएगी उन लोगों को तो तमाम चीज़ें उन लोग के लिए भी आसान हो जाएगी। शीला मंडल तमाम ये बातें बता रही थी। मंत्री हैं बिहार सरकार में, परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री और वो ये तमाम चीज़ें कह रही थी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। यूट्यूब पर देखना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।